नमस्कार, मैं विकास सर। आप लोग को आज बताने जा रहा हूँ लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है ना। तो देखो जी, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो सवाल दिया गया है, सवाल को पहले पढ़ लेंगे। ठीक है। तो सवाल हमारा क्या दिया गया है कि एक घड़ी को 900 रुपये में खरीदा जाता है। तो खरीदा गया और बेचा गया मूल्य को क्या बोला जाता है? सही, जो खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य कि विक्रय मूल्य। जो खरीदा गया है वो क्रय मूल्य और जो बेचा गया है वो विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना। और जो बेचा जाता है उसको सेलिंग प्राइस। तो शॉर्टकट में हम लोग क्रय मूल्य को क्या लिख सकते हैं? सीपी लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सवाल को हम लोग समझेंगे क्या दिया गया है। तो हमारा क्रय मूल्य दिया गया है। तो क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ? हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस का मान हम लोग कितना दिया गया है? 900। यानी कि 900 रुपये में घड़ी को खरीदा गया है। खरीदने के बाद से 1170 रुपये में बेचा गया तो उसको लाभ हुआ कि हानि? लाभ, क्योंकि खरीद रहा है कम में और बेच रहा है ज्यादा में। तो जब भी ऐसा क्रिया होगा तो वहां पर लाभ होगा। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा कितना रुपया है जी? 900 रुपया है। ठीक है। अब विक्रय मूल्य कितना रुपया है? 1100। इसको विक्रय मूल्य, इसको क्या बोला जाता है? एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 1170, यानी कि 1170 रुपया। तो यहीं पर हमें दिखाई दे रहा है कि हम लोग खरीदे हैं कम में और बेचा गया है क्या? ज्यादा में। तो जब बेचेंगे ज्यादा में तो हम लोगों को क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है। तो क्या निकालेंगे? पहले सिंपल लाभ निकालेंगे। लाभ कितने रुपए का लाभ हो रहा है? तो लाभ निकालने के लिए हम लोग का सूत्र होता है, इसलिए लाभ बराबर, लाभ बराबर सूत्र क्या होगा? विक्रय मूल्य अब माइनस क्रय मूल्य। यानी कि विक्रय मूल्य हमारा सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है। तो जो विक्रय मूल्य हमारा कितना रुपया है? 1170। तो 1170 में 900 रुपये जब हम लोग घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या रखेंगे? 1170 माइनस 900। जब घटाएंगे हम लोग, घटाएंगे ना, तो जीरो में से जीरो घटाएंगे तो कितना बचेगा? जीरो। फिर यहाँ पर हम लोग कितना? 7। 7 में से जीरो घटाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर एक में से नहीं घटेगा 9, तो हासिल ले लेंगे 11। 11 में से 9 हो जाएगा तो कितना? यानी कि 270 रुपये क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर लाभ नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। समझ में आ रहा है ना। जब वस्तु को खरीदा गया है 900 रुपये में, बेचा गया 1170 रुपये में, तो हम लोग का लाभ कितने रुपये का हो रहा है? 270 रुपया के। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? लाभ प्रतिशत। इसलिए हम लोग लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है? जितने रुपए का लाभ होता है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है। इसका सूत्र होगा लाभ गुणे 100 अब बटे, समझ आ रहा ना। ये हम लोग का फॉर्मूला है। ठीक है। लाभ हम लोग कितने रुपए का हुआ है? 270। सबको समझ में आ रहा है? 270 रुपये कहाँ से लाए हैं? तो 270 हम लोग लाभ की जगह पर रख देंगे और गुणे क्या है? बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितने रुपए था? 900। समझ आया ना। अब हम लोग ऊपर नीचे मान को क्या करेंगे? कटाकर छोटा कर देंगे। ठीक है ना। तो छोटा करेंगे तो देखिए यहाँ पर डबल जीरो है, तो डबल जीरो से डबल जीरो, अब फिर हमारा एक है तो एक का कोई वैल्यू है? फिर हमारे नीचे कितना बचा है? 9 से हम लोग कितना में भाग देंगे? 270। तो 9 से 270 में भाग देंगे तो भाग हमारा कितना मरतबा कटेगा? 29 27 और जीरो है तो, यानी कि लाभ हम लोग का जो हो रहा है कितना हो रहा है? 30%। समझ में आया? ऐसा जब भी सवाल दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि वस्तु को कितने रुपए में खरीदा गया है और कितने रुपया में बेचा गया है। जब देखेंगे कि खरीदा गया है कम में, बेचा गया है ज्यादा में, तो हम लोग को क्या होगा? तो लाभ निकालने के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य घटा देंगे तो हम लोग को लाभ रुपये में मालूम चल जाएगा कि कितने रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है। उसके बाद से हम लोग को लाभ प्रतिशत जब पूछेगा तो लाभ प्रतिशत के लिए सूत्र क्या है? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ की जगह पर लाभ रख देंगे, गुणे 100 है तो 100, और जितना रुपये में वस्तु को खरीदा गया उससे क्या करेंगे? हम लोग भाग दे देंगे, ऊपर नीचे कटा देंगे, जो बचेगा उसको किस में लिख देंगे? एक दिन बताए थे ना, अगर प्रतिशत लगाने के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुणा, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग। ठीक है।
सवाल सबको समझ में आ गया? ठीक है, यदि सवाल समझ में आया होगा आप लोगों को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।